अब एपिसोड नंबर 27 में दिखाया जाता है जहाँ पर कैजियन दौड़ कर आता है और गेट खोलते हुए एरन का नाम लेता है। एरन उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ। तभी कैजियन एरन के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। एरन कहती है हाँ सब कुछ ठीक है और ये सब मेरी नाइट कार्व की वजह से हुआ क्योंकि उसी ने मुझे प्रोटेक्ट किया। कार्व कहता है हाँ मैंने मेरी एरन को पूरी शिद्दत से प्रोटेक्ट किया है। तभी कैजियन कहता है एरन आज रात तुम मेरे साथ सोओगी, जिससे एरन की मेड और इसका नाम क्या है यार, मैं इसका नाम क्यों भूल जाता हूँ हर बार, जो भी है दोनों शौक हो जाती है। और दूसरी तरफ कार्व सोच रहा होता है लेडी एरन की तो लग गई। और एरन का सीन दिखाया जाता है जिसका 2 सेंटीमीटर का मुंह 8 सेंटीमीटर हो जाता है और वो मन में सोचती है क्या बक रहा है ये। एरन कहती है लगता है कि मुझ पर हुए अटैक की वजह से मुझे कोई शौक लगा है जिसकी वजह से मुझे बेकार बातें सुनाई दे रही हैं। कैजियन मुझसे कहेगा एक साथ सोने के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल बात है ना। कैजियन कहता है मैं सच में मजाक नहीं कर रहा, जिसकी वजह से पूरा माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। कैजियन कहता है एक मैरिड कपल के लिए एक साथ सोना कोई ऑकवर्ड बात नहीं है। एरन कहती है हाँ लेकिन। तभी एरन कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। एरन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो कैजियन के पास जाकर उसके कानों में कहती है लेकिन पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे मेरे बिना परमिशन के नहीं छूओगे। कैजियन कहता है ओके मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। कैजियन कहता है मुझे लगता है कि कुछ असैसिन्स तुम्हें टारगेट कर रहे हैं और मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम अकेले सो, स्पेशली तब जब मैं जानता हूँ कि तुम पर कोई डेंजर आने वाला है। एरन मन में सोचने लगती है क्या, जब इसने मुझसे कहा था कि जब हमें एक साथ सोना है तो इसका मतलब ये था। एरन कहती है हाँ लेकिन मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कार्व तो है ना मेरे पास। कैजियन कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी प्रोटेक्शन मैं किसी और आदमी के हाथ में दूँ। कैजियन कहता है एरन क्या तुम मुझे आज रात के लिए तुम्हारी प्रोटेक्शन करने का परमिशन देती हो। एरन सोचती है सही में आज रात के लिए तो ठीक है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों एक ही बेड पर सोए होते हैं और दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है। एरन मन में सोच रही होती है मैंने ऐसा क्यों सोचा था कि मैं कंफर्टेबल होंगी। तभी कैजियन कहता है एरन, और एरन सोचती है ये मुझे अब क्यों बुला रहा है, मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि मैं सो रही हूँ। कैजियन उसके बालों को छूता है तभी एरन चौंक जाती है और उसकी तरफ घूम कर कहती है कैजियन मैं तुम्हें मार डालूंगी। कैजियन कहता है अगर तुम्हारे हाथों मरना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बाय द वे मुझे लगता है कि आज की रात बहुत ज्यादा थका देने वाली होगी। एरन चौंक जाती है और कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। कैजियन कहता है कुछ नहीं तुम सो। एरन कहती है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। तभी कैजियन खड़ा हो जाता है। एरन पूछती है कहाँ जा रही हो तुम। कैजियन कहता है अगर मैं यहाँ सोया तो मेरी प्रीशियस वाइफ सो नहीं पाएगी, इसलिए मैं थोड़ा अधूरा काम पूरा करने जा रहा हूँ। कैजियन अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है और अपने काम को पूरा करने लगता है और एरन सोच रही होती है कि जैसा कि मैंने सोचा था मैं अभी भी सो नहीं पाऊंगी। तभी एरन कहती है कैजियन। कैजियन कहता है हाँ बोलो। एरन कहती है जो भी आज हुआ प्लीज मेरी मॉम से मत बोलना क्योंकि वो बेफालतू का फिक्र करने लगेंगी और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी हेल्थ के बारे में कुछ फिक्र करें। कैजियन कहता है ऑल राइट। तभी एरन मन में सोचने लगती है कि जब मैं सोचती हूँ कि मैं 3 मंथ के बाद यहाँ से डिवोर्स लेकर चली जाऊंगी फिर कैजियन के साथ क्या होगा, शायद वो किसी और के साथ मैरिज कर ले। लेकिन जब मैं इस चीज के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी कैजियन एरन के पास आता है और कहता है तुम कुछ सोच रही हो क्या, तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अजीब है, तुम क्या सोच रही हो कब से। एरन कहती है कैजियन तुमने मुझसे शादी क्यों की। कैजियन इस चीज का कोई जवाब नहीं देता और तभी वो एरन के पास आता है और उसके गालों को टच करता है। एरन कहती है तुम ऐसा प्रिटेंड मत करो जैसे तुमने मेरे क्वेश्चन को नहीं सुना और तुमने प्रॉमिस करा है कि तुम मुझे टच नहीं करोगे। कैजियन कुछ नहीं सोचता और एरन को किस करता है। एरन नो बोल रही होती है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कैजियन पर। और एपिसोड नंबर 27 यहीं पर खत्म हो जाता है। हमें एपिसोड नंबर 28 में दिखाया जाता है जहाँ पर कैजियन एरन को अभी भी किस कर रहा होता है। कोई कैजियन को बताओ यार, अगला चैप्टर शुरू हो गया, अब तो बस करें। हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे किसिंग सीन्स खत्म हो जाते हैं और कैजियन एरन को घूर रहा होता है और उसे फोरहेड पर किस करके कहता है अब तुम सो जाओ। एरन तुरंत बैठ जाती है और कैजियन को गुस्से भरी नजरों से घूर रही होती है और वहीं पर कैजियन स्माइल कर रहा होता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एरन और कार्व एक जगह बैठे होते हैं
जहाँ पर एरन सोच रही होती है आखिरकार मैं पूरी रात नहीं सो पाई, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। लेकिन जब वो मोमेंट जब उसने मेरे लिप्स को छुआ था, मैंने अपने पूरे कंट्रोल को खो दिया और वो अपना सर टेबल में मारते हुए कह रही होती है मैंने ऐसा क्यों किया। इसे देखकर कार्व बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो कहता है कैप्टन क्या हुआ है, ये आपके साथ कुछ गलत है। तभी एरन कार्व का कॉलर पकड़ते हुए उसे उठा लेती है, जहाँ पर कार्व चिल्ला रहा होता है अब आपको सडनली क्या हुआ है कैप्टन, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और वहीं पर एरन सोच रही होती है कार्व का चेहरा मेरे इतने करीब है, फिर भी मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है। एरन कार्व का चेहरा छोड़ते हुए कहती है अपना चेहरा जाके धो लो। एरन वापस से बैठ कर सोच रही होती है कार्व तो एक अपोजिट जेंडर है ना मेरे, फिर भी मुझे उसके लिए कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है। तभी वहां पर कैजियन आ जाता है और कैजियन कहता है इससे मिलो, ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है रसेल। रसेल लेडी एरन को ग्रीट करता है और उसे लास्ट नाइट के लिए सॉरी भी बोलता है। एरन कहती है लास्ट नाइट को जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ, तो उसके लिए आपको बार बार सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तभी कैजियन कहता है क्या तुम पिछली रात अच्छे से सोई। एरन मन में सोचती है पिछली रात तुम्हारा मतलब कि उस किसके बाद। हाँ, तभी कैजियन कहता है सर कार्व ने कहा था कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तभी कार्व कहता है बिल्कुल योर हाइनेस, मैं लेडी एरन को पूरी शिद्दत से प्रोटेक्ट करूंगा। कैजियन कहता है एक्चुअली हम लोग छानबीन करने के लिए जब उस रूम में गए तो हमें देखा कि असैसिन की डेड बॉडी गायब हो गई थी वहां से। मुझे नहीं पता ये किस लिए हुआ, लेकिन उस असैसिन के अंदर कुछ मैजिकल एनर्जीज थी जिसकी वजह से उसे कोई भी सेंस नहीं कर सकता। और जबकि कल मेंशन की सिक्योरिटी थोड़ी ढीली थी, उसने इसी का फायदा उठाया। और कैजियन मन में सोचता है मुझे नहीं पता था कि एम्परर इस हद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वो इस हद तक पहुंच गए हैं तो। तभी कैजियन कहता है तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज से रसेल भी तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। सर कार्व ऐसे अकेले पड़ जाएंगे, मुझे लगा कि अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो तुम्हारी प्रोटेक्शन डबल हो जाएगी। एरन इससे चौंक जाती है और कहती है वेट अ मिनट कैजियन, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, लेकिन तुम्हारी प्रोटेक्शन भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी कार्व कहता है आप चिंता मत कीजिए योर हाइनेस, मैं लेडी एरन को अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। कैजियन कार्व की इन बातों को सुनकर सोचता है यह एक स्वॉर्ड मास्टर का कॉन्फिडेंस है। कैजियन कहता है तो ठीक है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ कार्व। एरन मन में सोचती है चलो अगर कैजियन ने मेरे पीछे किसी और को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दिया तो मैं फ्रीली कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी। कैजियन कहता है मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में काम की वजह से बहुत बार मेंशन को छोड़ के जाने वाला हूँ, तो मेरे गैर हाजिरी में तुम्हें एक असिस्टेंट की जरूरत होगी, तो इससे मिलो। और ये कैजियन का बटलर होता है जो एरन को ग्रीट करते हुए कहता है मैं योर हाइनेस का काउंट हूँ और आप मुझे एरन बुला सकती है। एरन कहती है मेरा नाम एरन है और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी कैजियन कहता है तो ठीक है, अब हम चलते हैं, तुम अपना टाइम एंजॉय करो एरन। और कैजियन वहां से चला जाता है। मैं दिखाया कैजियन को जब वहां से जा रहा होता है तो रसेल को बोलता है चलो तुम अपना काम करना शुरू कर दो। और एपिसोड नंबर 28 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 30 में दिखाया जाता है एयर पैलेस को, जहाँ पर एम्परर बहुत गुस्से में होते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या तुम उसे नहीं मार पाए, तुम लोगों ने सारे गार्ड्स को मैनेज कर लिया लेकिन उसे नहीं मार पाए, क्या बक रहे हो तुम लोग, जाओ फिर से कोशिश करो और सबको मार डालो। तभी मेजेस्टी का बटलर आगे कहता है लेकिन मेजेस्टी कैजियन की मेंशन की सिक्योरिटी 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। मेजेस्टी कहते हैं क्या बक रहे हो तुम, अब भी मेरे पास अब क्या कोई रास्ता नहीं बचा। वो बटलर कहता है ये सच नहीं है मेजेस्टी। एम्परर कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है। वो बटलर एम्परर के कानों में आकर कुछ कहता है, जिससे एम्परर मुस्कुराते और कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है। मैं कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैजियन और रसेल होते हैं, जहाँ पर कैजियन रसेल से कह रहा होता है तुम एरन को दूर से प्रोटेक्ट करना। मेरी बात समझ गए। रसेल कहता है यस योर हाइनेस। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एरन और कार्व का, जो बैठे होते हैं और असीर उन पर दूर से नजर रखे होता है। तभी वो स्वॉर्ड जो कार्व के हाथ में होती है वो कहती है हे क्या तुम मुझे अच्छे से साफ कर रहे हो। कार्व कहता है 1 मिनट, मैंने वहां पर किसी को देखा। हमारा रसेल का सीन दिखाया जाता है जो कहता है ओह माय गॉड, उसकी नजर काफी तेज है, मैं बाल बाल पकड़े जाने से बचा। तभी रसेल को कुछ फुट स्टेप सुनाई देते हैं जो एक बटलर का होता है और रसेल को उस बटलर में कुछ अजीब लगता है और वो उसे देख कर चौंक जाता है और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है
जहाँ पर कैजियन बैठा होता है और उसका बटलर उसे एक इनविटेशन लेटर ला के देता है जो इंपीरियल पैलेस से आया होता है। कैजियन कहता है क्या ये इनविटेशन इंपीरियल पैलेस से आया है? इंपीरियल पैलेस से जो भी इनविटेशन आते हैं उनमें से ज़्यादातर ट्रैप ही होते हैं। कैजियन का बटलर कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, ये सीधा साधा एक ट्रैप है, अब आप क्या करने वाले हैं? कैजियन कहता है मैंने अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। और उसका बटलर कहता है तो क्या आप इस पार्टी को स्किप कर देंगे और अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे? इंपीरियल पैलेस में जाना ऐसा है जैसे कि आप किसी शेर का शिकार करने जा रहे हैं शेर की गुफा में। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है और कैजियन कहता है तुम अंदर आ सकते हो और वो रसील होता है। कैजियन कहता है बोलो तुम क्या रिपोर्ट लाए हो? रसील कहता है आज दोपहर के समय में एक असैसिन सर्वेंट का भेष बदलकर मेंशन में घुस आया और उसे सर कार्व ने बहुत आसानी से हैंडल भी कर लिया। कैजियन का बटलर इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है सर कार्व ने, वाओ, जैसा कि उन्होंने पहले उस असैसिन के साथ किया था, सो वो सच में एक अमेजिंग है। रसेल कहता है हाँ मैं मानता हूँ वो एक टैलेंटेड स्वॉर्ड मास्टर है, लेकिन उनकी स्वॉर्ड नॉर्मल नहीं है। कैजियन कहता है स्वॉर्ड नॉर्मल नहीं है, क्या मतलब है तुम्हारा? रसेल कहता है मैंने उन्हें कई बार देखा उन्हें अपनी स्वॉर्ड से बात करते हुए, और जब मैंने उस स्वॉर्ड पर गौर किया तो मुझे पता चला वो स्वॉर्ड द लिबर्टेनियन है, एक ड्रैगन स्वॉर्ड। कैजियन कहता है लिबर्टेनियन द किलर स्वॉर्ड, जिसने ड्रैगन के हार्ट को डिस्ट्रॉय किया था और उसकी सारी स्ट्रेंथ और पावर ऑब्जर्व कर लिया था। द लेजेंडरी स्वॉर्ड, तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो ना, जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर ओन करता है। और कैजियन मन में सोच रहा हो सारे क्लूज को देखते हुए तो यही लगता है ये कार्वेग सच में स्वॉर्ड मास्टर है, लेकिन फिर भी मुझे ये अजीब फीलिंग क्यों हो रही है? तभी कैजियन कहता है क्या कुछ और है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? एलिन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी गट फीलिंग है। ग्रैंड ड्यूच बहुत ज्यादा शांत है। कैजियन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? एलिन कहता है जब सर कार्व ने उस असैसिन पर हमला किया तब लेडी एरन बहुत ज्यादा शांत थी, और उस वक्त जब उनके रूम में उस असैसिन ने हमला किया था और सरकार ने उस असैसिन को मार दिया था, फिर भी लेडी एरन बहुत ज्यादा शांत थी, जबकि एक लाश उनके सामने पड़ी थी। एक नॉर्मल लेडी एक लाश को देखकर ऐसे शांत खड़ी नहीं रह सकती, लेकिन योर हाइनेस बहुत अजीब है, आपको नहीं लगता? अभी तक लेडी एरन को समझ नहीं पाया हूँ पूरी तरह से। कैजियन इस चीज का कोई जवाब नहीं देता और वो कुछ सोच रहा होता है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरन अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, तो वो दूसरी तरफ देखती है विंडो को उस पार, जहाँ पर कैजियन उसे हेलो बोल रहा होता है। एरन उसे हेलो बोलती है, तभी ये गैंथा उसके पास आती है और कहती है जब मैं तुम दोनों को एक साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी जब मैंने सुना कि तुम पर अटैक हुआ है और तुम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से गुजर रही हो। एरन कहती है हाँ मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। एगेंथा कहती है मैंने सुना था कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, क्योंकि तुम सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल कर लेती हो। एरन कहती है आपका शुक्रिया जो आप मुझे इस काबिल समझती है। एगेंथा मन में सोचती है कैजियन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो बहुत छोटा था तब वो एक अडल्ट जितना होशियार हो चुका था। मुझे अच्छा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट कपल है। और एपिसोड 29 यहीं पे खत्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 30 में दिखाया जाता है जहाँ पर अगेंथा कह रही होती है ग्रैंड ड्यूस की पोजीशन बहुत ज्यादा स्पेशल है, हर कोई इसके लिए वर्थी नहीं है। एरन इससे सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। अगेंथा कहती है कैजियन जब बहुत छोटा था तभी उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया, और इसलिए उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि फैमिली क्या होती है। एक्चुअली जिस एज में मैं कैजियन को संभाल रही थी वो एज बहुत कम थी। वो इस तरह बड़ा हुआ जैसे कि उसे इस मेंशन में कैद करके बड़ा किया गया हो। हालांकि जैसे जैसे कैजियन बड़ा हो रहा था उसके आसपास बहुत से लोग आने लगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अभी तक कैजियन का असली रूप देखा हो। उसके आसपास जितने भी लोग आए वो किसी ना किसी मोटिव के कारण आए, या तो उनके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव था या फिर कैजियन की प्रॉपर्टीज। कोई भी ऐसा नहीं है जो उस कैजियन को सिर्फ खुशी के लिए हेलो बोले। इसीलिए ग्रैंड ड्यूस की पोजीशन और आप उसके लिए इतनी ज्यादा स्पेशल है। तो प्लीज कैजियन पर नजर रखें, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। एरन इससे शॉक हो जाती है और कहती है वो इस हद तक आ गई कि वो मुझसे भीख मांगने लगी इसके बारे में। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रात को, जहाँ पर एरन अपनी माँ से बात कर रही होती है, जहाँ पर एरन की माँ बोल रही होती है क्या हुआ। यहाँ पर एरन सोच रही होती है मैं प्लान कर रही थी 2 महीने के अंदर डिवोर्स लेने का, लेकिन अगेंथा ने मुझे
मुझसे कहा कि कैजियन पर नजर रखें। उसकी माँ कहती है तुम्हारा एक्सप्रेशन इतने सीरियस क्यों है, तुम क्या सोच रही हो, क्या कुछ हुआ है? एरन कहती है माँ क्या सच में मैं डिवोर्स ले सकती हूँ? उसकी माँ कहती है तुम सडनली ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी चिंता कर रही थी कि आप मेरी शादी फिर से दोबारा ना करा दें। उसकी माँ कहती है हाँ क्योंकि तुम शादी के लिए तैयार नहीं। माँ तुम्हारी हमेशा चिंता करती है कि कहीं तुम अकेली ना पड़ जाओ। एरन कहती है मैं शादी के पहले भी अकेली नहीं थी। उसकी माँ कहती है हाँ अभी तुम अकेले नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में जब सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे तब तुम अकेली पड़ जाओगी, खासकर एक स्वॉर्ड मास्टर जिसकी एज बहुत लंबी होती है नॉर्मल इंसानों से। इसीलिए मैं ज्यादा चिंता करती थी क्योंकि मेरी बेटी एक स्वॉर्ड मास्टर है। क्या तुम समझ रही हो कि मैं कैसा फील कर रही हूँ? एरन कहती है आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हैं। उसकी माँ कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, अगली बार मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट जो करना है। एरन कहती है आप मत भूलिए आप मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। कि माँ कहती है तुम कब समझोगी कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं रहा जा सकता। लेकिन मेरी ब्यूटीफुल डॉटर तुम अब जो चाहे वो कर सकती हो। एरन कहती है तो फिर क्या मैं डिवोर्स लेकर वापस आ सकती हूँ? उसकी मॉम गुस्से में कहती है क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गई? चलो तुम्हारी मॉम को बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। हाँ लेकिन याद से मुझे कल फिर से कॉल जरूर करना। और यहाँ कॉल कट हो जाता है और एरन सोचती है लेकिन अगर मैं कुछ और दिन यहाँ रही तो शायद मेरा माइंड चेंज हो जाए। तभी कैजियन वहाँ आता है और एरन मन में सोच रही होती है मैं जानती थी। एरन कहती है कैजियन कहता है मुझे तुम्हें इंपीरियल बैंक्वेट के बारे में बताना था जो कल होने वाला है। एरन मन में सोचती है कैजियन का प्रेजेंस वन लाइट की तरह शांत है। तभी वो खड़े होकर कैजियन के पास जाती है और उससे गले लगा लेती है। वो मन में सोचती है लेकिन मुझे इसकी हार्ट बीट को भी सुनना है। और एरन उन सारी बातों को याद करने लगती है जो गेंधा ने कहा था। और एरन मन में सोचती है ये बचपन से एक अकेले इन्वायरमेंट में रहा है, इसलिए ये अपने प्रेजेंस को हमेशा मिटाता रहता है, लेकिन मुझे इसके बारे में और जानना है। कैजियन कहता है क्या तुम्हें मेरा चेहरा इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब तुम मुझे देखती हो तो मुझ में खो जाती हो? एरन सीधे सीधे हाँ बोल देती है और वो कहती है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। जिसे सुनकर कैजियन हंसने लगता है और कहता है तब तो मुझे अपने चेहरे की और ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए क्योंकि ये किसी को पसंद जो आने लगा है। एरन कहती है ज़रूर तुम्हें ये करना चाहिए। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है इंपीरियल पैलेस का, जहाँ पर कैजियन कह रहा होता है संभल कर उतरना और एरन कहती है हाँ बिल्कुल। तभी कैजियन कहता है और हाँ आज का बैंक्वेट थोड़ा शोर शराबे वाला होने वाला है। एरन कहती है लेकिन क्यों? और कैजियन एक स्माइल लेता है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बैंक्वेट का, जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता है इस बैंक्वेट का रीजन? और सामने वाला आदमी कहता है नहीं मैं भी शॉक हो गया था जब मुझे सडनली इनविटेशन आया था। तो क्या सचमुच? ये अजीब बात है। और ये बंदा किसी को ढूंढ रहा होता है। तभी इसके सामने कैजियन आता है और ये कहता है चलो तुम आखिरकार मुझे मिल ही गए। ये बंदा कैजियन के पास जाता है। कैजियन तभी कहता है क्या तुम मुझसे फिर से उसी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहते हो जो तुमने मुझसे पिछली बार की थी? ये कहता है नहीं लेकिन तुम्हें इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैजियन एरन की तरफ देखता है। तभी कार्व सामने आता है और कहता है आप निश्चिंत होकर बातें कर सकते हैं, मैं यहाँ पर हूँ योर हाइनेस। कैजियन कहता है तो ठीक है तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो यहाँ पर। कार्व कहता है आप चिंता मत कीजिए। और ऊपर से आखिरकार ये बंदा कब से मिस हो रहा था, द क्राउन प्रिंस, जो ऊपर से देख रहा होता है एरन को और मन में सोचता है आखिरकार मैंने अपनी सेनोरिटा सॉरी स्मॉल बर्ड को देख ही लिया। ओके, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि अभी सरस्वती पूजा चल रही है तो हर जगह गाने बज रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी, ये बहुत पहले की रिकॉर्ड करके रखी गई थी तो मैंने इसे पोस्ट कर दिया। और अगली वीडियो शायद लंबा टाइम लग जाएगा लेकिन उसे जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं अभी रात को ये बैठ के एडिट कर रहा हूँ तो एक लाइक तो कर देना और एक अच्छा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।